यहाँ पर जेसीबी की मदद से इस पूरे घर को गिराया जा रहा है। पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर इस किलानुमे घर को अब खंडहर में तब्दील किया जा रहा है। पूरे घर को निस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। तो सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले उनके पिता और नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया गया है, घर के बाहर कर दिया गया है और अब इस पूरे घर को गिराया जा रहा है। अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, अभी कैसी तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? क्या इस पूरे घर को गिरा दिया गया है? नहीं, यही पूरे घर को गिराने की तैयारी की जा रही है। जेसीबी लगाकर जो इसका मकान काफी मजबूत किला टाइप बना हुआ था, तुरंत टूटने नहीं वाला। पहले इसमें हथौड़े चला के तोड़ा गया। केवल अब जो वहाँ पर जेसीबी लगाए पूरे मकान गिराने की पूरी तैयारी कर ली गई, बराबर गिराया भी जा रहा है। यहाँ पर साफ तौर पर तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घर को पूरी तरीके से खंडर कर दिया गया है। जी, अभी होने कुछ देर में ही पूरा मकान खंडहर में तब्दील हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि भारत समाचार की खबर का बड़ा असर हुआ है। एसओ विनय तिवारी जो चौबेपुर, जिन पे कल ही भारत समाचार ने कहा पूरी घटना की तस्वीरें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस घर को अब खंडहर में तब्दील कर दिया गया है, पूरे घर को गिरा दिया गया है। हमारा संपर्क अवनीश से टूट गया। एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर की ये तस्वीरें हैं, विकास के घर की ये तस्वीरें हैं, विकास दुबे के घर की ये तस्वीरें। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे घर को खंडर में तब्दील कर दिया गया है। जेसीबी की मदद से इस पूरे घर को निस्ते नाबूद कर दिया गया है। पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और पूरे घर को गिरा दिया गया। तो आपको बता दें, ये विकास दुबे का वही घर है जिसकी छत पर खड़े होकर के पुलिस के ऊपर जमकर फायरिंग की गई थी, जिसमें 8 जवान शहीद हो गए थे। और अब इस पूरे घर को निस्ते नाबूद कर दिया गया, पूरे घर को गिरा दिया गया है। तो आपको बता दें कि ये वही घर है जिसके घर के आगे जेसीबी लगाई गई थी। पुलिस वालों का रास्ता रोका गया था, जिसकी वजह से पुलिस वालों को पैदल ही आगे बढ़ना पड़ा था। और इसी घर की छत के ऊपर से पुलिस कर्मियों के ऊपर जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। तो आपको बता दें कि इस फायरिंग में 8 जवान शहीद हो गए थे और अब इस पूरे घर पर कार्रवाई की गई। इस पूरे घर को निस्तेनाबूद कर दिया गया है। तो कानपुर की ये तस्वीरें, विकास दुबे की घर की ये तस्वीरें हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे घर को खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। ये एक किलानुमा घर था जिसकी छत पर खड़े होकर के पुलिस की टीम के ऊपर जमकर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बार पुलिस कर्मियों के ऊपर ऐसे ही छत के ऊपर खड़े होकर के फायरिंग की गई थी। और घर के अंदर की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे पूरे घर को अब खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। पूरे घर को जेसीबी की मदद से तोड़ा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे घर अब खंडहर में तब्दील हो गया। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में यहाँ पर एक गेट है, उसकी पूरी दीवार को तोड़ दिया गया है और अब अंदर का पूरा ढांचा गिरा दिया गया है और कुछ ही देर में इस पूरे घर को गिरा दिया जाएगा। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर अभी भी कार्रवाई लगातार जारी है। जेसीबी की मदद से पूरे घर को गिराया जा रहा है और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर इस पूरे घर के ऊपर कार्रवाई की गई है। पूरे घर को अब गिरा दिया गया है। ये वही घर है जिसकी छत पर खड़े होकर के पुलिस वालों के ऊपर जम करके फायरिंग की गई थी और पुलिस वालों पर हमला किया गया था और इसी हमले में 8 जवान शहीद हो गए थे। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कानपुर की तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे इस पूरे घर को गिरा दिया गया है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कानपुर की ये तस्वीरें, विकास दुबे के घर की ये तस्वीरें हैं। इस घर को पूरी तरीके से अब निस्ते नाबूद कर दिया गया है। पूरे घर को अब खंडहर में तब्दील कर दिया गया है। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे अभी भी यहाँ पर कार्रवाई लगातार की जा रही है और जेसीबी की मदद से ऐसे पूरे घर को अब गिराया जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने, आपको बता दें कि यहाँ पर 1-2 फाइल करके छोड़ दो। अब कार्रवाई की जा रही है। विकास दुबे का घर पूरी तरीके से निस्ते नाबूद किया जा रहा है। तो विकास के ऊपर अब कार्रवाई की जा रही है। विकास दुबे के घर के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले उनके पिताजी और नौकरानी को घर से बाहर निकाल दिया गया था और अब ऐसे पूरे घर को निस्ते नाबूद किया जा रहा है। अवनीश हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अवनीश, और क्या कुछ अपडेट है? देखिए, पूरे मकान को नस्तानाबूद कर दिया गया है। पूरे घर को तहस नहस कर दिया गया। जितना सामान सब उसके अंदर जमी दोज कर दिया गया। किसी को कुछ भी सामान निकालने का मौका नहीं दिया गया किसी को। और पुलिस काफी तादाद में वहाँ पुलिस को पीएसी लगा दी गई, जिससे कि गाँव वाले कोई विरोध करते, गाँव वालों को
को घरों के अंदर बंद कर दिया गया, कोई भी घरों से अपने बाहर नहीं निकले, क्योंकि पुलिस गाँव के लोग उसको मसीहा मानते हैं। हो सकता है पुलिस को दोबारा अटैक भी करते तो देखते हुए तो अभी घर के अंदर करके वहाँ पुलिस फोर्स तैनात, पुलिस पीएसी तैनात कर दी गई। जी अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे इस घर को निस्तेनाबूद करने से पहले क्या सभी सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और क्या कुछ महत्वपूर्ण सबूत पुलिस को हाथ लगे? हाँ, जितनी तलाशी लेके जितने महत्वपूर्ण एविडेंस थे, जितने महत्वपूर्ण का पेपर थे और जितने साक्ष्य वहाँ से चाहिए थे, सीसीटीवी फुटेज पुलिस को कुछ मिले हैं जो पुलिस अभी बता नहीं रही है, जिसमें बकायदा फायरिंग करते हुए शॉट्स भी है, लेकिन वो पुलिस बता नहीं रही है। और उन सभी को पुलिस कलेक्ट कर लिया। एसटीएफ मौके पर टीम मौके मौजूद है, लखनऊ कानपुर दोनों एसटीएफ टीमें मौजूद है मौके पे, उनके सामने पूरी कार्रवाई चल रही है। जी अवनीश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर मुख्य वजह क्या है इस घर को गिराने की? एक दो फाइल करके छोड़। देखिए, ये वही मकान है जहाँ पे बैठ के अपनी पूरी बात कायम करता था। अपराध की जुर्म और जराइम की दुनिया इसी मकान से चलती थी। रहेंगे। आईजी मोहित अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहित जी, यहाँ पर एक बहुत बड़ी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है, प्रशासन की तरफ से की जा रही है। विकास दुबे को घर को गिराया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ महत्वपूर्ण सुराग अब विकास दुबे के खिलाफ हाथ लगे हैं? देखिए, ये पुलिस की टीमें इसमें लगी भी हैं और कल जब हम लोग गांव में गए थे तो पूरे गांव में इस विकास दुबे अपराधी के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश था। लोगों का कहना था कि इसने लोगों की जमीनों पर कब्जा कर लिया है और अवैध रूप से मकान को बनाया है। हाँ। और ये मकान आपराधिक गतिविधियों का अड्डा है और यहाँ पर हर तरह के अपराध इस मकान के माध्यम से होते हैं और अपराधियों की शरण स्थली के रूप में इसको लोग कहते थे और डर की वजह से कोई शिकायत नहीं करता था। तो लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिला कि इस अपराधी के प्रति भी और इसने जो अवैध संपत्तियां अर्जित की हैं उसके प्रति भी। जी मोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे खबर ये भी निकल कर के सामने आई है कि लोगों को अब उनके घर के अंदर बंद कर दिया गया, क्या वजह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ पर लोग में इतना डर और भय है इस अपराधी के प्रति कि वो खुल कर के सामने नहीं आते हैं। इसलिए जब भी वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, लोगों के बयान दर्ज करना चाहती है जी, तो वो अक्सर अपने घरों में चिपक जाते हैं। जी मोहित जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो कानपुर हत्याकांड से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर